गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा था पहले एपी कैसे यानी समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है। प्रथम पद है उसमें सार्वंतर जोड़ना है, द्वितीय पद आ जाएगा। द्वितीय पद है उसमें सार्वंतर जोड़ना है, तृतीय पद आ जाएगा। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनती है। फिर आगे देखा था हमने एनवा पद ज्ञात करना। तो एनवें पद ज्ञात करने के लिए एन बराबर सूत्र था हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद हमने पढ़ा था योगफल के लिए। योगफल को एस एन से व्यक्त करते हैं। उसके लिए दो सूत्र थे। पहला सूत्र, अगर हमारे को प्रथम पद सार्वंतर और पदों की संख्या दी हुई हो तो है n/2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर प्रश्न में अंतिम पद दे दिया जाए और पदों की संख्या दे दी जाए और प्रथम पद दे दिया जाए, सार्वंतर नहीं दिया हो, तो सूत्र है n/2 कोष्टक a प्लस एल। ठीक है। हम योगफल के क्वेश्चन हल कर रहे थे। इस बीच जैसे एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जैसे आपको दिया हुआ है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों के योग ज्ञात कीजिए। उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद एन बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। 3 + 2n से दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे नहीं तो हमारे पास n का मान है, n का मान तो है नहीं, हमारे पास प्रथम पद है नहीं, सार्वंतर है नहीं, अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो देखो, अगर प्रथम पद एन a1 प्रथम पद, तो 3 + 2 इंटू एन का मान कितना है, प्रथम पद, तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 3 और 2 5। फिर जैसे द्वितीय पद, तो 3 + 2 इंटू 2 एन का मान 2, तो 3 + 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 3 7। फिर जैसे तीसरा पद है, 3 + 2 इंटू एन का मान कितना है, 3, तो 3 + 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 और 3 9। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के आगे 5 7 और 9, यह आ गई एपी। ठीक है। अब हमें एन का मान, अब इसमें लिख दो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है 5, सार्वंतर प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, सार्वंतर को डी से व्यक्त करते हैं। सार्वंतर a2 - a1। द्वितीय पद कितना है 7, तो 7 - 5 बराबर 2, 7 - 5 बराबर 2। और पदों की संख्या कितने पदों का ज्ञात करना है हमें, 24 पदों का। पदों की संख्या n कितने पद हैं, 24 पद हैं। ठीक है। अब योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस
n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 24, तो 24/2 कोष्टक 2 इंटू प्रथम पद कितना है 5, तो 5 प्लस n का मान 24 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। ठीक है। अब देखो 24 से 2 कट जाएगा कितनी बार 12 बार, तो 12 कोष्टक 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 प्लस 24 में से 1 हटाएंगे 23, 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, 12 इंटू 46 और 10 कितने हो गए 56, और 56 को 12 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 672, कितने आएंगे 672। तो 24 पदों का योग कितना होगा 672 होगा। प्रथम 24 पदों का योग 672 होगा। ठीक है। फिर से देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। अब देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सूची तैयार करनी पड़ेगी समांतर श्रेणी की। तो सूची तैयार करने के लिए पहले प्रथम पद बराबर n का मान, प्रथम पद है तो n का मान कितना होगा 1, तो 3 + 2 इंटू n की जगह मान रख दो 1, 3 + 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 और 2 5। फिर दूसरा पद n का मान कितना है 2, तो 3 + 2 n का मान रख दो 2, तो 3 + 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 3 7। तीसरा पद है 3 + 2 इंटू 3, तो 3 + 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 और 3 9। ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। प्रथम पद 5, द्वितीय पद 7 और तृतीय पद 9। अब इसमें लिखेंगे प्रथम पद कितना है 5 है, सार अंतर कितना है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है, द्वितीय पद कितना है 7 है, तो 7 - 5 बराबर 2। पदों की संख्या आपको दी हुई है क्वेश्चन में, कितने पदों का ज्ञात करना है 24 पदों का, तो 24। अब योगफल ज्ञात करना है। योगफल Sn बराबर सूत्र है n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 24, तो 24/2 कोष्टक 2 इंटू a, प्रथम पद कितना है 5, तो 5 प्लस n का मान 24 माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना है यहाँ 2, तो 2। 24 से 2 कट जाएगा कितनी बार 12 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 प्लस 24 में से 1 हटाएंगे 23, 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, 12 इंटू 10 और 46 कितने हो गए 56, 56 को 12 से गुणा करेंगे तो आएंगे 672। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने पिछली क्लास में। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस फिर अंतिम पद दे रखा आपको 84। अंतिम पद कितना दे रखा आपको 84। अब इसमें देखो योगफल ज्ञात करना है। हमारे पास प्रथम पद है, सार्वंतर है, अंतिम पद है, नहीं तो n का मान है,
और n के मान बिना दोनों ही सूत्र से हमारे को योगफल ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, an वाले nवें पद वाले सूत्र से क्या करेंगे, इसका n का मान निकालेंगे। ठीक है, और फिर n का मान आने के बाद उसका योगफल निकालेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिखो, दिया हुआ क्या है, प्रथम पद स्मॉल a बराबर, प्रथम पद कितना है इसमें 7, तो 7 सार्वंतर स्मॉल d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 10 से 1/2, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको इससे गुणा कर दो, जितने आते हैं उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस प्रथम पद कितना है 7, तो 7 एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो गया 21 माइनस 2 बार 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 21 में से 14 घटाएंगे कितने बचेंगे 7, 7/2। सार्वंतर कितना आ गया 7/2। फिर an का मान दे रखा आपको, an का मान कितना है 84। अब क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ज्ञात क्या करना है हमें Sn का मान। ठीक है, तो an का मान कितना है 84 बराबर प्रथम पद कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर कितना है 7/2, 7/2। पक्षांतरण करेंगे, यह 7 प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे 77। अब यह देखो यहाँ पे गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये हो जाएगा 2/7 बराबर n माइनस 1। 7 से 77 कट जाएगा 11 बार, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे 22। यह देखो माइनस का 1 है, पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर 22 और 1 23। तो कौन कितने पद है इसमें 23वां पद वो 84 है। अब क्या ज्ञात करना है हमें योगफल, तो सार्वंतर है हमारे पास, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 23, तो 23/2 कोष्टक 2 इंटू प्रथम पद कितना है 7, 7 प्लस पदों की संख्या कितनी है 23, तो 23 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर कितना है 7/2, तो 7/2। 23/2 कोष्टक 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 23 में से 1 घटाएंगे 22 इंटू 7/2। अब देखो ये 22 से 2 कट जाएगा कितनी बार 11 बार, तो 23/2 कोष्टक 14 प्लस 11 को 7 से गुणा करेंगे 77, 23/2 इंटू 77 और 14 कितने हो गए 91। अब देखो 91 को 23 से गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, दो 2093, तो 2093/2 भाग कितनी बार जाएगा 2
1046 सही 1/2 बार, यानी भाग देना है। जितना शेषफल बचता है वो ऊपर लिखना है, जिस संख्या का भाग दिया वो नीचे लिखना है। तो 1046 सही 1/2। देखो फिर से आपको ये समांतर श्रेणी के रूप में दिया हुआ है। प्रथम पद है, इसमें कितना 7, सार्वंतर डी, इसके लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 10 2 20 और 1 21/2 माइनस प्रथम पद कितना है 7, तो 7/1। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, भाग देंगे एक बार 1 को 21 से गुणा करेंगे 21, माइनस भाग देंगे 1 में 2 का 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, 7/2। an अंतिम पद आपको दे रखा है 84, तो an का मान 84। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि हमारे पास n का मान नहीं है और बिना n के मान से हमारे को योगफल ज्ञात नहीं होगा। तो पहले n का मान निकालेंगे, कौन से सूत्र से? n वा पद ज्ञात करने वाले सूत्र से। तो an का मान है 84 बराबर प्रथम पद है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। ये देखो 7 प्लस के पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 घटाएंगे 77, ये 7/2 यहाँ पे गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी 2/7 बराबर n माइनस 1। अब देखो ये 7 में भाग जाता है 77 में कितनी बार? 11 बार। 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n बराबर 22 और 1 23। तो n का मान कितना आ गया? पदों की संख्या 23। अब ज्ञात करना है हमें योगफल। तो योगफल के लिए सूत्र है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 23, तो 23/2 कोष्टक 2 इंटू a, प्रथम पद कितना है 7, तो 7 प्लस n, पदों की संख्या कितनी आई थी 23, तो 23 माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना है 7/2, तो 7/2। 23/2 कोष्ट 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 प्लस 23 में से 1 घटाएंगे 22 इंटू 7/2। ये 2 से 22 कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। तो 14 प्लस 11 को 7 से गुणा करेंगे 77। 23/2 इंटू 77 और 14 कितने हो गए? 91। 91 को 23 से गुणा करेंगे तो आएंगे 2093, और 2093 में 2 का भाग देंगे तो 1046 सही 1/2। फिर इससे अगला क्वेश्चन है अब देखो ये इसमें 3 क्वेश्चन है, एक बता दिया आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है वो देखो क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 और फिर प्लस 10। अब देखो जो दिया हुआ वो बता दूं। प्रथम पद ए का मान आपको 34 दिया हुआ है, सार्वंतर ज्ञात कर लेना द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा के, और ये an का मान अंतिम पद दिया हुआ आपको कितना 10। पहले an nवा पद ज्ञात करने वाले सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे क्या ज्ञात कर लोगे n का मान, और n का मान ज्ञात करने के बाद में आपको योगफल ज्ञात करना है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ। इसमें तीन नंबर का क्वेश्चन है, इसमें -5
प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 प्लस फिर आपको दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है माइनस के 230। अब देखिए इसमें प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है माइनस के 5, फिर सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, द्वितीय पद कितना है माइनस के 8 माइनस प्रथम पद कितना है माइनस के 5, माइनस के 8, ये देखो माइनस माइनस प्लस के 5, माइनस के 8 में से 5 घटाएंगे माइनस के 3, फिर an का मान दे रखा आपको अंतिम पद माइनस के 230, कितना दे रखा है माइनस के 230। अब देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना है माइनस के 230 बराबर प्रथम पद कितना है माइनस के 5 प्लस n का मान दिया हुआ नहीं है और सार्वंतर कितना है माइनस के 3, तो ये माइनस के 3। पक्षांतरण करेंगे माइनस के 230, ये माइनस के 5 है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस के 3, कितने बच गए माइनस के 225, 5 घट जाएंगे, ये प्लस के ये माइनस के हैं तो माइनस के ज़्यादा हैं। अब देखो ये माइनस का 3 है जो गुणा में है किस में हो जाएगा भाग में बराबर n माइनस 1, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग 225 में देंगे कितनी आ जाएगा 75 वार। अब n बराबर 75, ये माइनस का 1 है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 75 और 1 76, तो n का मान कितना आ गया 76। अब क्या ज्ञात करना है हमें Sn योगफल, तो योगफल Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान कितना आया 76, तो 76 बटे 2, 76 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना है माइनस के 5, तो माइनस के 5, देखो दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, कोष्टक में ले लेना, प्लस n का मान 76 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 3, माइनस के 3, ये बड़ा कोष्टक बन 76 में भाग जाएगा कितनी बार 38 बार, 38 इंटू 5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10, 76 में से 1 घटाएंगे 75 इंटू माइनस के 3, 38 इंटू माइनस के 10, 75 को 3 से गुणा करेंगे 225, किसके होंगे माइनस के 225, 38 इंटू माइनस के 225 और 10 माइनस के 235। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस 38 को 235 से गुणा कर दो, $8,930, तो माइनस के 8,930, यह आ जाएगा इसका योगफल। देखो वही है, पहले n से n का मान ज्ञात कर लो, 76वां पद आ जाएगा, फिर पदों की संख्या से योगफल का मान ज्ञात कर लो, योगफल आ जाएंगे माइनस के 8,938। क्या करना है आपको, सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना है, माइनस प्लस के चिन्ह में बहुत दिक्कत होती है,
चिन्ह गलत लगा दिया, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में।